नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर पुनः हम बैठे हैं अपने साथ कुलदीप जी के साथ। कुलदीप जी के बारे में आपने पिछले वीडियो से जान लिया होगा कि उनकी ज्योतिष में बहुत गहरी पकड़ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैंने उनको देखा है कि बहुत मेहनती हैं। आज वो उसी विषय को आगे ले जा रहे हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपको अंत तक देखने चाहिए। कोई भी एक शब्द भी मिस ना करिए क्योंकि सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। कुलदीप जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं भी अच्छा हूँ सर, आपके आशीर्वाद से। तो जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि केतु का ओरिजिन क्या है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज केतु के बारे में है। केतु की क्या क्या क्वालिटीज है, केतु किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपने रिजल्ट्स देता है। केतु को डिफरेंट डिफरेंट शास्त्रों में या फिर अलग अलग जगह पे उसके संबंध में, उसके चरित्र के बारे में या उसका रूप कैसा है, वो विवरण हमने लास्ट वीडियो के अंदर दिया था। साथ में केतु का संबंध अलग अलग ग्रहों से कैसे बनता है, जो अगर कंजक्शन में या युति के अंदर या ट्राइन में वो बैठे हैं तो कैसा उनका रिजल्ट्स रहता है। जैसे कि सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, उसके बाद में बुध के साथ में, गुरु के साथ में, शुक्र के साथ में, शनि के साथ में। तो वो संबंधों की हमने चर्चा की थी। साथ में उसी के बाद में हमने एक से लेके 6 हाउसेज के अंदर कैसे केतु अपने रिजल्ट्स देते हैं, उसी क्रम को हम कंटिन्यू करते हुए 7th हाउस से 12th हाउस के बीच में हर एक हाउस के अंदर केतु के कैसे रिजल्ट्स रहेंगे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ केतु की महादशा के अंदर किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, और भी कुछ रोचक तथ्य केतु के बारे में ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, जो आपने एक बार फिर से मुझे आमंत्रित किया है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th हाउस से। तो 7th हाउस के बारे में स्टार्ट करने से पहले ये हमें जानना जरूरी है कि 7th हाउस से हम क्या क्या चीजों को देखते हैं और 7th हाउस क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि जैसे लगन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारी हेल्थ और हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है, उसी प्रकार 7th हाउस जो है वो हमारे स्पाउस को या हमारे पार्टनर को डिनोट करता है। क्योंकि जो हमसे एग्जैक्टली 180 डिग्री के ऊपर लगन से 180 डिग्री पे होता है। तो यहाँ जब हम 7th हाउस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि विवाह, या फिर जो मैरिज का हाउस है, या स्पाउस के करेक्टर के बारे में, या स्पाउस का फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे, रंग रूप कैसा होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ से 7th हाउस से देखते हैं। दूसरी चीज, यहीं तक ये चीज सीमित नहीं है। जो भी पार्टनरशिप हो गई, या फिर कोई भी लीगल किसी के साथ में एक जो संबंध होता है, उसको भी यहाँ 7th हाउस से हम देखते हैं। जितनी भी जो पब्लिक इमेज है, या पब्लिक जो भी लोग आपसे मिलते हैं, जो आपके आमने सामने आपसे व्यक्तिगत रूप से आपके साथ में संबंध होता है, वो भी यहाँ पे हम पब्लिक रिलेशन को भी हम 7th हाउस से देखते हैं। उसके अलावा जितनी भी हमारी बिजनेस डीलिंग होती है, या जो जल से यात्राएं करी जाती है, या जो लीगल चीजें हैं, वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। उसके बाद अगर अपन बोलें तो ओपन एनिमीज जो होते हैं हमारे, वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। जैसा कि 7th हाउस के अंदर, लिब्रा के अंदर जो शनि होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये कर्म या न्याय को भी डिनोट करता है। तो जो न्याय से संबंधित चीजें हैं वो भी हम 7th हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद में लिटिगेशन हो गया, या फिर आपके, इसको मारक स्थान भी बोलते हैं क्योंकि 2nd हाउस और 7th हाउस मारक स्थान होते हैं। दूसरा, जितनी भी जो, जैसा मैंने बताया कि जल के द्वारा यात्राएं होती है, 7 समुद्र पार यात्राएं हैं, उनको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपके जैसे सेक्सुअल या यूरिनरी डिजीज हैं, या जो भी इस सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड अगर डिजीज की बात करें, तो वो भी यहाँ पे कई बार देखने को मिलती है। अब 7th हाउस में जब केतु प्लेस होंगे तो क्या
वो करेंगे वहां पे, या किस प्रकार के रिजल्ट्स हमें देंगे। तो ये हमें जानना जरूरी है कि जैसा हम अभी के लिए काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सेवंथ हाउस में लिब्रा राशि के अकॉर्डिंग जो फल बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी दूसरे असेंडेंट के अकॉर्डिंग अगर दूसरा साइन पड़ता है तो रिजल्ट्स में चेंजेस या फिर उनके एट्रीब्यूट्स और चेंज हो जाएंगे, या उनके साथ में कोई और दूसरा प्लेनेट बैठा हो तो जो रिजल्ट्स हैं उनमें चेंजेस हो जाएगा। अब जब सेवन्थ हाउस में केतु आएंगे तो वो हमें दिखाएंगे कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा एक कार्मिक रिलेशन है, और उसकी वजह से केतु यहाँ पे प्लेस है, और उस कार्मिक बैगेज की कंप्लीशन के लिए हमें ये पार्टनर मिला है। अब ये बिजनेस से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या जो भी लोग आपसे पब्लिक डीलिंग करते हैं या रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, आमने सामने का आपका संबंध होता है, उनसे भी जुड़ा हुआ कार्मिक रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखने को मिलती है कि जैसे अगर हम हमारे ऋषियों के बारे में हम बात करें, या जो संत हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, उनके बारे में जैसे बात करें, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे हैं, तो उनका अपनी पत्नी के साथ जो एक संबंध था, वो एक आध्यात्मिक संबंध था, या एक डिवाइन स्पिरिचुअल रिलेशन उनका उनके साथ में था। तो वो चीज भी यहाँ से सेवंथ हाउस से हम देख सकते हैं, जब केतु यहाँ प्लेस हो तो पति पत्नी के बीच में उस लेवल का भी रिलेशन हो सकता है कि वो दुनियादारी, या फिर जो एक दुनिया में हम यूजुअली देखते हैं कि पति पत्नी का संबंध एक मेटेरियलिस्टिक लेवल पे होता है, तो वो यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग के साथ में वो सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए पति पत्नी के रूप में होते हैं। उसके अलावा उनके संबंध जो होते हैं वो आत्मिक लेवल पे होते हैं। ये चीज भी यहाँ देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब सेवेंथ हाउस में मोस्टली लोग बोलते हैं कि ट्रबल्स को भी डिनोट करता है, या लीगल इश्यूज पार्टनर के साथ में डिनोट करता है। तो जब भी केतु यहाँ प्लेस होंगे और नेगेटिव फॉर्म में प्लेस होंगे, या वो पीड़ित हैं किसी पाप ग्रह से, या जो डिस्पोजिटर है केतु का वो काफी ज्यादा पीड़ित है, तो उस स्थिति में यहाँ पे विवाह से संबंधित ट्रबल्स भी दे सकता है। या जो इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जीवन में, वो उसको पार्टनर के थ्रू या बिजनेस पार्टनर के थ्रू, या जो भी लोग उससे पब्लिक डीलिंग में मिलते हैं उनके थ्रू उसको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कई बार ये भी देखने का मतलब आया है सामने कि पार्टनर के साथ में या बिजनेस में एक मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से भी एक काफी ज्यादा मतलब परेशानियों का सबब यहाँ पे बनता है। तो अल्टीमेट यहाँ पे जो केतु का फोकस है वो यही है कि आपकी जो भी पार्टनर हैं या स्पाउस हैं उनसे जुड़े हुए चीजों के अंदर आप इंटरनलाइजेशन करें। दूसरी चीज, पार्टनर को आप एकदम से इग्नोर ना करें, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब सेवंथ हाउस में केतु है तो लगन में यहाँ पे राहु होगा, और लगन में राहु होने पे इंसान खुद से ऑब्सेस्ड हो जाता है और पार्टनर से टोटली डिटैच होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी अगर अपन बात करें तो अ, केतु के बारे में ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक पार्टनर के प्रति ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, या ऑब्सेशन जब पार्टनर के प्रति आपका होता है तो कई बार आप जो आपके रिलेशन में एक चार्म होता है वो आप खो देते हैं। या डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में अगर आप कामुकता के स्तर पे अगर रिलेशन बनाते हैं तो अपने खुद के पार्टनर के साथ में वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्योंकि सेवंथ हाउस सीमन या फिर जो आप उसको भी पौरुषत्व जो है उसको भी डिनोट करता है, तो यहाँ पे नपुंसकता की भी संभावना देखी जा सकती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ अगर जब भी केतु प्लेस हो तो आप अपने पार्टनर के साथ में एक डिवाइन रिलेशन मेंटेन करें, और जीवन के अंदर आध्यात्मिकता लेके आए, और गहराइयों तक आपका रिलेशन हो, आध्यात्मिकता के लेवल पे आपका रिलेशन हो, तो वो अच्छा रहेगा। अब अगर अपन अष्टम भाव की बात करें, अगर इससे नेक्स्ट हाउस में, तो केतु के लिए बहुत ही वन ऑफ फेवरेबल पोजीशन यहाँ पे बोल सकते हो। अष्टम भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं ये पहले जानना जरूरी है। कि जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है ये, ओकल्ट या फिर रिसर्च से रिलेटेड हाउस है, आपके जो जॉइंट एसेट होते हैं आपके पार्टनर के साथ में, या आपका जो ससुराल है उसके बारे में भी एट्थ हाउस बताता है। दूसरा,
आपको इनहेरिटेंस में जो पैसा मिलता है, या विल है, या जो आपके फादर से, या एलिमनी जो आपको मिलती है, या आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी इसी भाव से देखते हैं, या आपके जीवन में जो सडन उतार चढ़ाव आते हैं या ह्यूमिलेशन आपके जीवन में आता है, तो वो भी इसी भाव से देखते हैं। एक्सीडेंट हो गया, या जो जितने भी कार्य जो एक पर्दे के पीछे किए जाते हैं, जो दुनिया से आप एक सीक्रेसी के लेवल पे रखते हो उनको, या दुनिया के साथ शेयर नहीं करते हो, वो चीजें भी अष्टम भाव से हम देखते हैं। जितनी भी अनअर्न मनी है, या अंडर द टेबल जिसकी बात करते हैं, जो क्योंकि सरकार से अगर आप कोई टैक्स गबन कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी इसी भाव से आप देखते हो। दूसरी चीज, रोबरी या किसी भी काम के अंदर डिले जो है, वो भी अष्टम भाव दिखाता है। और दूसरा, ये भी हम बोल सकते हैं कि मेंटल अफ्लिक्शन, क्योंकि यहाँ पे जब चंद्रमा जब यहाँ पे प्लेस होते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंसान जो है, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर सर्जन वगैरह, उस तरीके के लोगों के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन भी कई बार मिलता है। या इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी यहाँ पे जो जाने की संभावना होती है, वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हो गया अष्टम भाव से जुड़े हुए कारक तत्व है। अब जब केतु यहाँ प्लेस होंगे, तो केतु का फेवरेबल फेवरेबल प्लेस हो गया ये, क्योंकि केतु काफी ज्यादा जो कारक तत्व हैं उनसे सिमिलरिटी डिनोट करते हैं। तो केतु जैसे मोक्ष के कारक हैं, या ओकल्ट या मिस्टिक प्लेनेट हैं, या सडननेस का कारक हैं, या जो भी चीजें अनसर्टेनिटी का कारक हैं, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें, उनसे डिटैचमेंट का भाव है ये। तो इसलिए केतु यहाँ पे सबसे ज्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। तो जब भी यहाँ पे केतु पॉजिटिवली प्लेस होंगे, तो ऐसा इंसान साधना की तरफ, या ज्योतिष की तरफ, या मेटाफिजिक्स, या फिर जितनी भी रिसर्च जो है उसकी तरफ ओरिएंटेड हो जाएगा, और अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को इंटरनलाइज करके अपने जीवन को एक उच्च पद पे लेके जाएगा। क्यों, उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो ये कार्मिक हाउस भी है, जैसा कि ये तीनों त्रिक भावों के बारे में जब हम बात करते हैं, 6 8 12, ये काफी ज्यादा इंसान के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो कार्मिक बैगेज आपके ससुराल से संबंधित विषयों में, या आपके पास्ट लाइफ के ऐसे संबंध जो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपने किए हैं, या अपने पार्टनर से छिपके किए हैं, या उन सभी का भी भाव ये है। जब उन सभी चीजों को यहाँ पे आपको फेस करना पड़ता है आपके जीवन में, तो इस तरीके से हम अष्टम के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पॉजिटिवली प्लेस होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लेके आएगा, और नेगेटिव होगा तो आपके एक्सीडेंट्स, या फिर अ, कई बार टैक्सेशन रेट भी आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पड़ सकती है, या आपके स्पाउस, या फिर आपके जो ससुराल वाले होते हैं उनके साथ में लिटिगेशन, या इस तरीके की संभावनाएं भी यहाँ पे देख सकते हैं। या कई बार धर्म के विरुद्ध, या फिर ऐसी जो करते करते हैं, क्योंकि ये 9th हाउस से 12वां घर भी है, तो धर्म का भी यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो ये भी चीजें देख सकते हैं अगर नेगेटिवली प्लेस है। अब इसके बाद जब हम बात करें 9th हाउस के बारे में, तो केतु जब भी 9th हाउस में प्लेस होगा, ये भी केतु के लिए एक फेवरेबल लोकेशन है या प्लेस है, क्योंकि ये गुरु का स्थान है और धर्म का भी स्थान है। और यहाँ पे आने पे केतु उच्च का भी, जैसा हम मानते हैं, अष्टम में भी मानते हैं और 9th में भी मानते हैं, काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग। तो जब ये स्थान 9th हाउस है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो ये धर्म का स्थान है। आपकी जो हायर एजुकेशन है, जितनी भी धार्मिक आप यात्राएं देखते हो, या पिता का स्थान है, या गुरु का स्थान है, जितनी भी डिवाइन ब्लेसिंग है, या फिलोसॉफिकली जितनी भी हम बातें करते हैं, जो शास्त्र हैं, उन सब के बारे में भी हम 9th हाउस से देखते हैं। उसके बाद जितनी भी आपकी लॉन्ग जर्नीज होती है, या आपकी हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जा रहे हो, या वो चीजें भी हम कहीं ना कहीं 9th हाउस से देखते हैं। उसके बाद आपका भाग्य आपके साथ कैसा रहेगा, आपके पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, वो सब भी हम 9th हाउस से देखते हैं। या बड़े जो आपके हैं, या भगवान हैं, उनके प्रति आपका डिवोशन किस लेवल का रहेगा, या धर्म को किस लेवल पे आप फॉलो करोगे, या एडमिनिस्ट्रेशन, या जैसे पुराने समय में राजाओं के प्रधानमंत्री होते थे, तो उस लेवल के पद भी 9th हाउस से हम देख सकते हैं। अब जब केतु यहाँ प्लेस होंगे, तो वो आपको क्या
क्या रिजल्ट्स दें उसके बारे में हम जानते हैं। जब भी केतु यहाँ पॉजिटिव प्लेस होंगे तो ऐसा इंसान धार्मिक यात्राओं में अपने पिता के साथ धार्मिक यात्राएं कर सकता है, या पिता या गुरु के प्रति या भगवान के प्रति अटूट जो डिवोशन है वो रख सकता है, या अपने एल्डर्स के प्रति, या जो अपने शास्त्र हैं उनको डिकोड करने में, या शास्त्रों के बारे में विभिन्न विभिन्न स्थानों पे जाके पढ़ाई करने में, या यात्राओं के द्वारा जो पिलग्रिम्स अपने उनमें जाना, इस तरीके का उसका व्यक्तित्व देखा जा सकता है। दूसरी चीज, कई बार ये भी हो सकता है कि क्योंकि केतु एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे काम करता है, या तो वो टोटली अटैच होगा या टोटली डिटैच होगा, तो इस स्थिति में वो पिता से या गुरु से या भगवान से विरोधाभास जो होता है वो भी महसूस कर सकता है। तो उनसे जो कर्म होंगे उनको डिटैच कर्म मान के वो कर्मों को भी कर सकता है, कि पिता क्या उसके बारे में सोचें, पिता उसको क्या दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह वहां पे कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब भी केतु यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस होगा तो ऐसे लोग अपने धर्म के भी विरुद्ध उठ सकते हैं, या जो फंडामेंटल्स जो रिलीजन होते हैं, कि जैसे आपकी रीति रिवाज है या जो बॉडीज बनाई हुई होती है उनको भी वो नहीं मानते हैं, और वो सीधा एक चेतन तत्व को मानते हैं, और उसी के प्रति किसी भी चीज को ना मानते हुए उसमें आसक्त हो जाते हैं, या उसमें वो अपनी भक्ति उसकी तरफ वो कर देते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मोंक हैं या फिर पास्ट लाइफ जो सीख करते हैं या सन्यासी हैं, या जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं या जो हायर विजडम के रास्ते पे चलते हैं, उन लोगों के चार्ट में भी ऐसा देखा जा सकता है। दूसरा, फॉरेन ट्रैवल को भी यहाँ से हम देख सकते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, या जैसा कि अपन धार्मिक यात्राएं हैं उनसे जुड़ा हुआ भी विषय यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो केतु के रिजल्ट हैं वो काफी केसेस में पॉजिटिव ही होते हैं। कोई 10% 20% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे केतु के रिजल्ट्स ऐसे पॉजिटिव ना हो। अब अगर हम 10वें भाव के बारे में जब बात करें तो 10वां भाव आपके करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, आपकी जो पब्लिक इमेज कैसी है, अब आपका मान सम्मान कैसा है, उसके बाद आपका स्टेटस कैसा है, अचीवमेंट्स आपको कैसी मिलेगी, आपके पास जो पावर जैसे गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, उसके बाद आपके जो नीज हैं, या फिर आपके कर्म, जो कर्म का स्थान भी है ये, क्योंकि बैटल फील्ड भी है। कैप्रिकॉर्न जो साइन है वो बैटल फील्ड है, जहाँ पे मंगल और जो सूर्य है वो मंगल उच्च के हो जाते हैं और सूर्य दिशा बल प्रदान कर यहाँ पे प्राप्त करते हैं। उसके बाद एम्बिशंस आपका कैसा है अपने करियर को लेके, बॉस वगैरह या फिर गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी बिजनेस में कि नहीं मिलेगी, या प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप अपनी ड्यूटीज कैसे फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो मंगल जब भी यहाँ प्लेस होते हैं तो यहाँ से वो फोर्थ लगन को देखते हैं, तो ऐसा इंसान अपने परिवार के प्रति या अपने पिता के प्रति अपना समर्पण और अपनी ड्यूटीज को पूर्ण रूप से निभाता है फैमिली के प्रति। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10वां घर जो हमारे पिता जो हमें पालते हैं, तो उनके प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी लास्ट जो राइट्स हैं उनको पूरा करना, वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें भी हम 10th हाउस से देखते हैं। तो जब भी यहाँ पे केतु प्लेस होंगे तो वो आपको वर्ल्डली एम्बिशियस जो लोग होते हैं उस वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो आपको डिटैच कर देंगे इन सब चीजों से, और अगर आप जो भी कर्म करोगे वो डिटैच होके यहाँ पे कर्म करोगे। आपका प्रोफेशन हो सकता है कि ओकल्ट से रिलेटेड, या फिर लॉ से रिलेटेड, या मैथमेटिशियन, इस तरीके के जो करियर होते हैं उनकी तरफ आपको वो ज्यादा लेके जा सकते हैं, और आप जितना भी रेगुलर जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में लोग करते हैं वैसा इनका ओरिएंटेशन नहीं होगा। ये अनकन्वेंशनल तरीके से यहाँ पे काम करना भी करने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो किसी भी नियम या कानून को मान के यहाँ पे काम नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो सर्विस ओरिएंटेड भी फोकस केतु का रहेगा, क्योंकि केतु के बारे में जब केतु जब भी एक
अच्छी पोजीशन में होगा। तो केतु के बारे में ये भी बोला गया है कि उनका ध्यान जो होता है वो बहुत ज्यादा एकाग्र होता है, और वो अपने काम के अंदर पूरा मगन हो जाते हैं, या मस्त मौला जो जिनको बोलते हैं उस टाइप के लोग होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको उससे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, वो बस एक सेवा के रूप में इस काम को देख सकते हैं। कई बार उनके जीवन में करियर में उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है, या वो सडनली अपने काम को छोड़ सकते हैं, या सडनली उनके, क्योंकि केतु की ये हमेशा टेंडेंसी रहती है कि अगर आप केतु की एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो वो आपको ऊंचाई से एकदम फर्श पे भी लेके आ सकता है, या एकदम फर्श से आपको ऊंचाई पे भी लेके जा सकता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब इंसान जो है वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क होते हैं उसकी तरफ भी अपना पूरा जीवन जो है वो डिवोट कर सकता है। मेटेरियलिस्टिक नीड उसको यहाँ पे नहीं होगी, उसको जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जो भी उसका काम है यहाँ पे जॉब कर रहा होगा वो पास्ट लाइफ के कर्मा से भी रिलेटेड हो सकता है, कि उस कर्म को पूरा करने के लिए वो ये सब काम कर रहा हो, या जॉब कर रहा हो, या बिजनेस कर रहा हो। तो ये संभावना यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर नेगेटिवली यहाँ पे केतु प्लेस होंगे तो गवर्नमेंट बॉडीज या फिर जैसे फादर फिगर्स हैं, क्योंकि फादर्स जो रेगुलरली आपकी पालन पोषण करते हैं वो यहाँ से हम 10th हाउस से देखते हैं। कई बार ये भी देख सकते हो कि आपके करियर के अंदर एक सडन सडन ब्रेक आ सकता है, या मतलब बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, या कई बार आपके घुटनों के अंदर या नीज के अंदर चोट आने की संभावना हो सकती है, या सर्जरी की भी संभावना हो सकती है यदि पैटर्न भी यहाँ पे अवेलेबल हो तो। ये 10th हाउस के रिजल्ट्स थे। अब अगर हम 11th हाउस के बारे में जब हम बात करेंगे, तो 11th हाउस हमारे गेन का कारक है, या हमारे जो भी सर्कल या नेटवर्क का हाउस है, या हमारे बड़े बहन भाई या जो ताऊजी हैं उनका यहाँ पे हाउस है, या जो हमारी इनकम आ रही है, रेगुलर इनकम से हमें गेन्स हो रहे हैं उसका भाव है, जो भी हमारा सोशल सर्कल है, या हमारी डिजायर्स जो होती है, पास्ट लाइफ की जो डिजायर है वो फुलफिलमेंट यहाँ से हम देख सकते हैं। क्योंकि 5th हाउस से जब हम पास्ट लाइफ के कर्मा देखते हैं, तो 5th से एग्जैक्टली सामने होने से हम देख सकते हैं कि फिफ्थ जो हमारे इस लाइफ की डिजायर है वो फुलफिलमेंट होगी कि नहीं होगी। दूसरा, आपकी हेल्थ साउंड रहेगी कि नहीं, क्योंकि जब लगन से 1 5 और 11 हाउसेज को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 12th हाउस होने पे 12th होने से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी देख सकते हो, या गेन देख सकते हो, लॉस नहीं होंगे, ये चीजें भी हम देख सकते हैं। प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा आएगी ये भी हम 11th हाउस से देख सकते हैं, या जो आपके एंकल्स हैं, या आपका लेफ्ट ईयर है, या कई बार जैसे एडवाइजर के तौर पे आप काम कर सकते हो। रिकवरी, जो इलनेस से जो रिकवरी होती है उसको हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 11th हाउस से आपके फादर के जो ब्रदर्स होते हैं उनको भी देख सकते हो। अब जब यहाँ केतु प्लेस होंगे तो केतु क्या रिजल्ट्स देंगे, तो केतु यहाँ पे जो मेटेरियलिस्टिक गेन होते हैं या रेगुलर जो आपको गेन्स होते हैं उसकी तरफ आपकी टेंडेंसी नहीं होती है। आप जो कर्म कर रहे हो, जैसा कि 10th हाउस से 2nd हाउस है, जो कर्म आपने निष्काम भाव से करें उसी का फल यहाँ पे आपको मिल रहा होता है, और आपको गेन हो रहा है कितना हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, आपकी जो इनकम है उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा राइज मिल सकता है, या बहुत एक स्टेडी इनकम भी हो सकती है, या लो इनकम हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें हम 11th हाउस से देख सकते हैं। और दूसरा, जैसा कि केतु अनकन्वेंशनल चीजों को दिखाता है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में भी आप एक लेवल के अंदर वो देख सकते हो कि कोई आपका एकदम निचले तबके का मित्र है, कोई हायर स्टेटस वाला है, या कोई मिडिल क्लास वाला है। किसी भी प्रकार के आपके मित्र यहाँ पे हो सकते हैं, या मित्रों की कमी भी हो सकती है, या मित्रों से डिटैचमेंट भी आप देख सकते हो, या जो आपके मित्र हैं या आपके बड़े बहन भाई हैं या जो ताऊ जी हैं उनसे भी कार्मिक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि केतु यहाँ पे कार्मिक बैगेज कैरी कर रहा है। दूसरा, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा इंसान सोशली जो गैदरिंग है, या सोशली जितना भी मेटेरियलिस्टिक चीजों का एक्यूमुलेशन या दिखावा हम करते हैं उससे भी
मुक्त हो सकता है, या वो इन चीजों में ज्यादा रुचि ना रखता हो, या जैसे कोई भी विवाहिक या उत्सव है या किसी भी प्रकार के समारोह से वो दूरी भी रख सकता है। दूसरा, जो जितनी भी अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर काफी बार जैसे स्पिरिचुअल है, उनके भी पूरा होने की यहाँ पे संभावना रहती है। या जो भी उनको उनके जीवन में पैसा आता है, कई बार स्पिरिचुअल पाथ से भी उनको पैसा आ सकता है, या किसी के माध्यम से जो एक डोनेशन आता है वो भी यहाँ पे हम देखने को हमें मिल सकता है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो ऐसे लोग बहुत अच्छी स्पिरिचुअल गाइड हमें कर सकते हैं, या एडवाइस बहुत अच्छी कर सकते हैं। और कई बार इनको ऐसे लोग भी मदद करने आते हैं जिनके बारे में हम मतलब सोच नहीं सकते हैं। कोई भी राह चलता इंसान इनकी मदद कर सकता है फाइनेंशियल तौर पे, या इनके रेगुलर जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर, क्योंकि केतु अनसर्टेनिटी को यहाँ पे डिनोट करता है। तो ये रिजल्ट्स यहाँ पे 11th हाउस से होंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में अगर आ जाए केतु, तो ऐसा इंसान किसी भी गलत रास्ते से इनकम की कोशिश करेगा, या फिर जो भाई बहन है, जो एल्डर ब्रदर हैं, ताऊजी हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ में लीगल इश्यूज में मतलब आने की संभावना होती है, या उनके साथ में संबंध खराब होने की भी संभावना होती है। अब जब 12वें हाउस के बारे में हम बात करेंगे, 12th हाउस के बारे में, जो सबसे फेवरेट लोकेशन केतु के बारे में हम बोलते हैं। और जब भी केतु 12th हाउस के अंदर आएगा, क्योंकि यह हाउस ऑफ मोक्ष है और आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को लूज करने का हाउस है, ये सभी जितने भी आपके कर्म आपकी आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, उन हर एक कर्म से मुक्ति का जो स्थान है वो 12th हाउस है। दूसरा, आपके गुरु या आश्रम या जो एकांत भाव में, एकांत स्थान में जहाँ पे लोग विचरण करते हैं, या हॉस्पिटल है या जेल है, उनका भी ये स्थान है जो आइसोलेशन हम बोल देते हैं। फॉरेन लैंड्स का भी कारक यहाँ पे 12th हाउस रहता है। उसके बाद में आपके जो बेड प्लेजर्स हैं, बेडरूम जो सुख आपके होते हैं, उनको भी हम 12th हाउस से देखते हैं। कन्फाइनमेंट आपके जीवन में आएगा कि नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं आपके कर्मों की, या आपको लॉस होगा कि नहीं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम 12th हाउस से देख सकते हैं। या आप डोनेशन आश्रम वगैरह में, या हॉस्पिटल के लिए, या अनाथ आश्रम में आप डोनेशन दोगे कि नहीं दोगे, वो सारी चीजें भी हम 12th हाउस से देखते हैं। आपके जीवन में आपको नींद अच्छे से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस उसका भी भाव यहाँ से कहीं ना कहीं हम 12th हाउस से देख सकते हैं। आप अपने जीवन में लग्जरी जो है उसको एंजॉय करोगे कि नहीं, भोग करोगे कि नहीं, क्योंकि ये मोक्ष और भोग दोनों का भाव है। यहाँ पे आके जो वीनस हैं वो उच्च के हो जाते हैं, और मरकरी यहाँ पे आके नीच के हो जाते हैं। तो मरकरी जब यहाँ पे नीच के आके होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि गुरु के चरणों में यहाँ पे, क्योंकि ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के चरणों को भी यहाँ पे ये डिनोट करते हैं, और गुरु के चरण है यहाँ पे। तो जब भी इंसान यहाँ पे सरेंडर भाव से आएगा, तो वो अपने जीवन में मुक्ति पाएगा। अगर कोई बुद्धि के तौर पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेंटल ट्रॉमा की स्थिति भी आप देख सकते हो। दूसरा, अपने ही लोगों से सेपरेशन यहाँ आप 12वें घर से देख सकते हो, क्योंकि लगन जो है वो आप खुद हो, और वहां से ये 12वां घर है। तो अपने लोगों से सेपरेशन हो गया। उसके बाद लॉन्ग जर्नी जो है, या विदेश यात्रा, कई बार आप प्लेजर के लिए या जस्ट छुट्टियां मनाने, वेकेशन बनाने जा रहे हो, या परमानेंट सेटल भी आप कई बार एजुकेशन के लिए या वर्क प्लेस के लिए, आपका वर्क प्लेस भी मतलब फॉरेन में हो सकता है। अब जब केतु यहाँ प्लेस होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? सबसे पहले, जैसे अगर अपन बात करें कि जो महान विभूतियां हुई है, उनमें किनके चार्ट में केतु 12th हाउस में प्लेस है? जैसे मदर टेरेसा के 12th हाउस में केतु प्लेस है। उनके जीवन का उद्देश्य जो था वो मानव कल्याण था। उन्होंने अपने जीवन को भूल के, अपने जीवन के निजी जो कर्तव्य हैं उनको भूलकर, अपना पूरा जीवन उन्हें समाज कल्याण के लिए या मानव सेवा के लिए अपना समर्पित कर दिया। तो जब भी केतु 12th हाउस में प्लेस होगा, तो ये इंसान को मोक्ष की तरफ, या अपने जो भी रियल आइडेंटिटी है या ईगो है, उनसे डिटैच करने में और उनसे मुक्ति पाने में ये मदद करता है। और खास तौर पे जब भी अगर, क्योंकि जैसा जैसा कि मैंने बताया कि वीनस जो है यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं, और काल पुरुष में
गुरु की ये राशि होती है, तो अगर इन दोनों प्लैनेट्स के साथ में और भी अच्छा संबंध केतु का हो जाए, या केतु को वो सपोर्ट करते हैं, या फिर वो किसी भी भाव में जिसमें बैठे हैं वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो यहाँ पे और भी ज्यादा इंसान अपने जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको प्रॉपरली डिसोल्व करके एक ट्रू जो मोंक अपन बोलते हैं या सन्यासी बोलते हैं, वैसा इंसान बन सकता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में केतु हो तो स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, सडन उनके जीवन में लॉस हो सकते हैं, या जेल यात्रा तक की भी संभावना यहाँ पे देखी जा सकती है। या जो कई बार जैसे बिजनेस में भी काफी लोगों को जो लॉस होते हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस से ये सिक्स्थ हाउस भी है, तो पार्टनरशिप में भी जो लॉस होता है वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं, या जो हमारे पार्टनर का प्रॉफिट होगा और हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, कई बार ऐसा भी देखते हैं कि जो आउटर रियल्म जो होता है, या जो दूसरी दुनिया, जिस दुनिया को नॉर्मली हम देख नहीं सकते हैं, या नॉर्मल इंसान जिसको फील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अष्टम से फिफ्थ हाउस है, तो अष्टम में जो आप अपनी साधना करते हो उसका जो फल है वो यहाँ से मिलता है आपको। और जितने भी आपके जो कर्म हैं, जो सीक्रेसी के थ्रू आपने दुनिया से अलग रखे हैं, उनका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट या रिवार्ड के तौर पे इस हाउस से मिल सकता है। या जैसे जो स्पिरिचुअल विजन जो लोग रखते हैं, जो आश्रम वगैरह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, या आश्रम वगैरह को विजिट करते हैं, या जिनके इंट्यूशन जिनका बहुत अच्छा होता है, उनके भी ट्वेल्थ हाउस में केतु देखा गया है। तो ये थी 1 से लेके 12 हाउसेज में केतु की जर्नी। अब हम इसके बाद केतु के बारे में, जो महादशा है उसमें उसके कैसे रिजल्ट्स होंगे, केतु की महादशा है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। तो केतु की जब महादशा की जब हम बात करते हैं, तो केतु की महादशा 7 साल की होती है। और जैसा कि हमें पता है, केतु जो है वो साउथ नोड के रूप में डिनोट करता है जो मून का। तो कहीं ना कहीं मन, या फिर जो आपके मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये बहुत एक कठिन समय आपके लिए होता है। तो जैसा कि अपने ने 1 से 12 हाउसेस के बारे में सारा डिस्कशन किया, अब उससे नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो केतु महादशा के बारे में बात करने वाले हैं। तो केतु की महादशा जो है वो 7 साल की होती है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपके जीवन में दैविक, दैहिक और भौतिक रूप से यहाँ पे केतु, क्योंकि जो केतु है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक जो बैगेज है उसका रिजल्ट कम संपूर्ण रूप से जो है वो सभी प्लैनेट्स के अंतर्दशा में यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं। तो खास तौर पे ये देखा गया है कि केतु की महादशा के अंदर जो मनुष्य है वो हेडलेस हो जाता है, क्योंकि जैसा कि केतु यहाँ पे पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व के अंदर आ जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो वो हेडलेस इंसान अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी लॉजिक नहीं है, या रैशनैलिटी उसके अंदर नहीं है, वो इरेशनल बिहेवियर के साथ डिसीजंस यहाँ पे लेगा। ऐसी स्थिति के अंदर इंसान इनवर्ड मुड़ता है, ना कि मेटेरियलिस्टिक जो जगत की तरफ बढ़ने की बजाय अपनी जो आंतरिक यात्रा है उसकी तरफ इंसान का रुझान ज्यादा होता है। दूसरा, हम बोल सकते हैं कि मटेरियल जो लॉस होता है काफी बार, या फिर जो ऐसा, उसको हम अगर अच्छे शब्दों में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके डेट हैं, अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई लोन बोरो किया है एक तरीके से, किसी भी इंसान के साथ रिलेशन है, तो वो आपको यहाँ पे एक तरीके से पे करना है। तो इसलिए काफी काफी बार जैसे लॉस का सामना भी केतु की महादशा में हमें देखने को मिलता है। पर अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो सबसे बेस्ट दशा ये रहती है, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एक्चुअल जो आपकी रियलिटी है, या आपका जो एक्चुअल सेल्फ है, उसको यहाँ पे निकाल के लेके आने में केतु की महादशा का बड़ा योगदान रहता है। तो काफी ज्यादा इंसान लिबरेशन के अंदर चला जाता है, या आइसोलेटेड हो जाता है, या अपने परिवार से, या जो मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है या उसकी रेगुलर लाइफस्टाइल है उससे एक डिटैचमेंट फील करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो केतु की महादशा के अंदर क्या क्या मेन फोकस जो रहता है, वो स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट रहती है। कि
सडनली जो इंसान है वो एक मिस्टिसिज्म की तरफ या मेडिटेशन की तरफ या गुरुओं की तरफ या आश्रम की तरफ उसका रुझान हो जाता है, या जो भी ओकल्ट साइंस है जैसे एस्ट्रोलॉजी होगी, पामिस्ट्री हो गई, या मेटाफिजिक्स हैं, जो जो चीजें आप यूजुअल लाइफ के अंदर सोच नहीं सकते हो, या जो विद्याएं छिपी हुई है, गूढ़ रहस्य वाली विद्याएं, उसकी तरफ इंसान का रुझान आने लग जाता है। मटेरियल जो लाइफस्टाइल होती है या वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है या घर परिवार है या पार्टी है या दोस्त है, उनकी तरफ उसका रुझान धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके जीवन में एक तरीके से स्पिरिचुअल जो वैक्यूम होता है वो क्रिएट होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले जैसे केतु के अंदर केतु ही आता है, तो वहां से इंसान एक उसका रंग रूप बदलने लग जाता है। जैसे एक बियर्ड बड़ी होने लग जाएगी, या जो कपड़े कैसे पहने हैं उसको फर्क नहीं पड़ेगा, या लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी इमेज के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चीजें उसको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सडन ये सेपरेशन या लॉस भी हम इसके अंदर देख सकते हैं कई बार। जैसे हमारे जो प्रियजन होते हैं, माता पिता या फिर कोई और भी जो वस्तु हमसे बहुत ज्यादा अटैच होती है, उसका भी लॉस कई बार देखने को हमें मिलता है। क्योंकि केतु का यहाँ पे अल्टीमेट गोल है आपको रिफाइन करना या आपको ट्रांसफॉर्म करना। जो भी वस्तु आपके मोक्ष के रास्ते में बीच में है, उस हर एक चीज को आपसे दूर करके आपको रियलिटी से वाकिफ करवाना, ये केतु की महादशा का कहीं ना कहीं फोकस रहता है। या आपके पास्ट लाइफ के जितने भी कर्माज आपने किए हैं, जो पॉजिटिव किए हैं, नेगेटिव किए हैं, वो आपके सामने इस दशा के अंदर आ जाते हैं। और इंसान को जो मतलब पता भी नहीं लगता, जो इंसान सोच रहा होता है कि मैं तो कितना महान इंसान हूं, तो वो सारी रियलिटी उसके सामने आ जाती है। तो अब हम जब बात करें कि केतु की महादशा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या होंगे, तो यहाँ पे ऐसा इंसान रियल जो आपका सेल्फ है या उसके डीप इंसाइट को प्राप्त करता है, या मोक्ष को भी प्राप्त करने की यहाँ पे संभावना रहती है। या साइकिक एबिलिटी या फिर जो इंट्यूशन है, वो ऐसे समय में इंसान का डेवलप हो जाता है। ऐसे इंसान को जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में रिसर्च के अंदर, मैथमेटिक्स में या एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक अव्वल दर्जे का मतलब लेवल इंसान प्राप्त कर सकता है। या योगा हो गए, या हीलिंग हो गए, या स्पिरिचुअलिटी हो गई, या मेटाफिजिक्स हो गए, इनके विषय में बहुत अच्छा इंसान काम कर सकता है, या इंटरेस्ट उसके मन में जागृत हो सकता है। दूसरा, टॉक्सिसिटी जो है या फिर जो दिखावे की दुनिया है, जिसमें आप हो नहीं लेकिन फिर भी वैसे, उन चीजों से आपको दूर करता है। और ईगो बेस्ड जितनी भी आपकी डिजायर है उसमें कमियां आती है, और मोक्ष वाली जो डिजायर है उसकी तरफ इंसान ज्यादा अपना रुख करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी इंसान को इस दशा में होता है। जैसा कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि लॉस ही इस दशा में होता है, पर आपके कर्मा पास्ट लाइफ में कैसे हैं उसके बेसिस पे आपको कई बार यहाँ पे गेन भी मिलते हैं। अगर यहाँ पे केतु नेगेटिवली प्लेस है आपके चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देने की क्षमता रखता है। तो जब आइसोलेशन आपको प्रदान करेगा, आपके घर परिवार से दूर भेज देगा। जैसे कि अगर 12th हाउस के अंदर किसी का केतु प्रेजेंट है, तो वो उस समय में हो सकता है कि उनको विदेश यात्रा करवा दे या घर से दूर भेज दे। और ऐसा इंसान, जैसे कोविड महामारी है, या ऐसी स्थिति के अंदर अपने घर से दूर कहीं अटक जाए, या दूसरा जेल की यात्रा, या फिर जैसा इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो ये भी रिजल्ट केतु की महादशा में नेगेटिव फॉर्म में आ सकते हैं। या इंसान जो है वो कंफ्यूजन के अंदर रहता है, या उसको एक अनवांटेड जो फियर है वो उसके जीवन के अंदर आ जाता है, या हेलुसिनेशन उसके जीवन में आप देख सकते हो। उसको विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनना कई बार, या विभिन्न प्रकार के जो ड्रीम है, जो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए उसके कर्म हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें उसको दिखना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, मेंटल डिस्टरबेंस उसके जीवन में आ सकती है, या ट्रॉमा आ सकता है, या रियलिटी से ऐसा इंसान वाकिफ नहीं होता है, वो एक सपनों की दुनिया के अंदर जीने लग जाता है। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हम देख सकते हैं इस दशा के अंदर। आपके जो हिडन एनिमीज हैं, जो पास्ट लाइफ से जिनसे आप इस जीवन में मिले भी नहीं हो, वो आपके सामने एकदम से आपके सामने आके उपस्थित हो जाते हैं। और जो भी स्कैंडल वगैरह है, कई बार जैसे केतु मरकरी है, या और ऐसी स्थिति के अंदर इंसान जो है वो किसी ऐसे रिलेशन में फंस जाता है जहां से वो बाहर आना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जब तक सामने वाला इंसान उसको रिलीज ना करे,
तो वो वहां से एक बंधन फील करता है। उसके बाद में कई बार डिजीज नर्व सिस्टम से रिलेटेड, या ऐसी डिजीज जो डायग्नोसिस ही ना हो पाए, वो चीजें भी हम कई बार हमें देखने को मिल सकती है। जैसे अगर मरकरी के साथ मैंने जैसे बात की, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावना, या नर्व सिस्टम से, या स्टैमरिंग, या फिर जो कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो वो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन ही ना हो पाए, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हेर फेर आपके जीवन में कई बार होने की संभावना हो जाती है। क्रोनिक फटीग भी आने की संभावना कई बार हो जाती है, या आप अपनी दिशा से जो है प्रॉपरली भटक जाते हो। तो ये कुछ ओवरव्यू है जो केतु की महादशा के बारे में। तो अब इसकी जो अंतरदशा है, जो सब पीरियड्स हैं, उनमें इसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो केतु की महादशा को जो है वो आगे 7 चरणों में बांटा गया है, जिनको हम अंतरदशा कहते हैं। तो अंतरदशा में जब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो अलग अलग प्लेनेट जो होंगे उनकी अंतरदशा में केतु जो है वो कैसा रिजल्ट्स देंगे। तो खास तौर पे जब केतु में केतु आते हैं, तो जैसा अब मैंने बात की कि काफी बार ऐसा होता है कि जब मरकरी में सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, उसी समय आपके जीवन में केतु से जुड़े हुए रिजल्ट्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, कि इंसान सोशल लाइफ से डिटैच होने लग जाता है, या जो तंत्र मंत्र है, या फिर ओकल्ट है, या जो मंत्र साधना है, या गुरु है, या जितनी भी डिटैचमेंट वाली चीजें हैं उनकी तरफ उसका रुझान आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर उसका लुक भी है वो भी टोटली चेंज हो जाता है, कि ऐसा इंसान पुराने कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी उसकी बढ़ गई है, बाल उसके बढ़ गए हैं। तो इस तरीके की मतलब जो लुक है उसकी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन में ऐसा इंसान चला जाता है इस समय के अंदर। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता कि दुनिया क्या सोच रही है, वो खुद के बारे में एक इंट्रोस्पेक्शन करता है, या सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे इस समय में चलना स्टार्ट हो जाता है। टोटली अपनी जो आउटर वर्ल्ड है उससे डिटैचमेंट फील करने लग जाता है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जो सबसे पहला कदम है वो केतु में जब केतु आते हैं तो उस समय आपको देखने को मिलता है। या इमोशनली ऐसा इंसान आइसोलेटेड फील कर सकता है कि उसकी चीजों को कोई इंसान समझ ही नहीं रहा है, या जो इरेशनैलिटी केतु डिनोट करता है, तो वो जो बातें कर रहा है वो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इस तरीके की भी संभावना यहाँ पे केतु में देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब केतु में वीनस की अंतर्दशा आती है, तो स्पेशली जो वीनस है वो आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके बहन को रिप्रेजेंट करता है, या जितने भी फीमेल्स जो हैं जिनके साथ आपके अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रिलेशन होते हैं, या आपके कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ जो संबंध है उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। या ऐसे समय में आप देवी साधना कर सकते हो, या फाइनेंस के अंदर आपको सडन गेन, या फिर कई बार जो काफी समय से आपका जो पैसा अटका हुआ था वो पैसा भी मिल सकता है, या जो इनकम आपकी स्टेडी थी वो भी एकदम से आपकी रुक सकती है, या जो रुक रुक के आपके पास पैसा आने की भी संभावना यहाँ पे हो जाती है। कई बार जैसे जो संबंध हैं आपके प्रेम संबंध है उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने का काम भी यहाँ पे केतु करते हैं, क्योंकि केतु के पास डर नहीं है तो वो इरेशनैलिटी वाली बातें करेंगे जो सामने वाले इंसान को हो सकता है समझ ना आए। तो ऐसे समय में वो प्रेम संबंधों में भी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, या कंप्लीट रूप से एक ब्रेक भी लेके आ सकते हैं। दूसरा देखेंगे तो कई बार इंसान यहाँ पे सीक्रेट जो रिलेशंस है उनकी तरफ अगर वो नेगेटिव है, तो सीक्रेट रिलेशंस की तरफ भी जाने की संभावना उसकी हो जाती है, क्योंकि केतु जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो जैसा हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो अपनी किसी भी वस्तु को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो उसका एक अटैचमेंट वाला या ऑब्सेशन वाला भी पार्ट हमको देखने को इस समय में मिल सकता है। या फिर अपने पार्टनर से इस समय में स्पिरिचुअल जो यूनियन है वो भी उसकी हो सकती है, कि जीवन में उनके काफी उतार चढ़ाव आए वैवाहिक जीवन में, लेकिन जैसे ही केतु में वेनस की दशा आई तो उनका जो उस वो अपने पार्टनर में देवी स्वरूप को देख रहा है, या वहां पे वो अपने रिलेशन को एक अलग लेवल पे या डिवाइन डिवाइन लेवल पे अपने रिलेशन को लेके जा रहा है। तो ये चीजें हम केतु में वीनस
केतु में जब वीनस की अंतर्दशा होती है तो देख सकते हैं। अब जब केतु में सन आएगा तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि कई बार ईगो क्लैशेस इंसान के होते हैं, क्योंकि दोनों फायरी प्लेनेट हैं। और सन जहाँ आपके आत्मा का कारक है, और केतु जो जिसको हम नेगेटिव सन के रूप में भी देखते हैं, जितनी भी क्वालिटी सन की होती है उसको डिजोल्व करने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पे वो आपकी जो जितनी भी बनी हुई इज्जत है, मान सम्मान है, उसको पूरा धूमिल करने की यहाँ पे कैपेबिलिटी केतु रखता है। लेकिन दूसरा यहाँ पे अगर यही केतु पॉजिटिव फॉर्म में हो तो आपकी आत्मा को वो शाइन कर सकता है। आपकी आत्मा के ऊपर जो किसी भी प्रकार की आपकी हैबिट्स थी, या जो आपके मोक्ष या फिर स्पिरिचुअलाइजेशन या जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में जितनी भी बाधाएं थी उनको भी कट करने का काम भी यहाँ पे केतु कर सकता है, क्योंकि केतु जो है वो शार्प चीजों को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे कट करने की संभावना भी इस दशा में हम देख सकते हैं। दूसरा, हेल्थ इश्यूज आने की भी संभावना रहती है, या कई बार जैसे हार्ट से रिलेटेड सर्जरी, या जो आपकी राइट आई है उससे रिलेटेड सर्जरी, या फिर आंखों की रोशनी में भी दिक्कत आना, या बोन संबंधित दिक्कतें आना, या आपकी इम्यूनिटी में दिक्कत आना, वो भी संभावनाएं यहाँ पे रहती है। या पिता के करियर में सडन ब्रेक होना, या पिता के लीगल इश्यूज में फंस जाना, या पिता के साथ आपके कन्फ्लिक्ट, या गवर्नमेंट के साथ आपके कन्फ्लिक्ट, इस प्रकार की चीजें भी हम केतु में जब सूर्य की अंतर्दशा होती है तो हम देख सकते हैं। उसके बाद इस समय में आपको सरकार से, अगर ये पॉजिटिव साइड है तो सरकार से आपको कोई रिकग्नाइजेशन, क्योंकि जो केतु है वो ध्वजा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एक मान सम्मान आपको मिल सकता है, या कोई हायर जो पोस्ट या डेजिग्नेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि जो मोस्टली गवर्नमेंट लाल बत्ती वाली जो गाड़ी मिलती है, या इस तरीके की भी संभावना यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद जो अगली अंतर्दशा है केतु में मून, तो केतु में जब मून आएगा तो यहाँ पे भी एक काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन रहेगी। ये देखना जरूरी है कि केतु मून का संबंध चार्ट में किस प्रकार का है। तो क्योंकि जो केतु है वो मून का साउथ नोड, या फिर मतलब मैथमेटिकल पॉइंट के रूप में हम डिनोट करते हैं। तो जब भी केतु के अंदर मून की दशा होगी तो मेंटल ट्रोमा, या फिर जो इमोशनली इम्बैलेंस है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा बोला जाता है कि जो केतु की जो एनर्जी है उसको मून काफी बार हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव साइड में चला जाए तो ऐसा इंसान एक योगा टीचर, या मेडिटेशन टीचर, या जो बच्चों को एक अलग लेवल पे शिक्षा देता हो, या बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाला इंसान हो, या आत्मिक या नर्चर करने वाला जो इंसान है, ममत्व का जिसके अंदर भाव है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। या अपने मन को इतना ज्यादा एकाग्र कर सकता है कि अपनी इंद्रियों को जीत के वो इंद्रजीत हो सकता है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। दूसरा, मदर रिलेटेड कर्मा को भी ये यहाँ पे डिनोट करेगा, या जो आपकी बड़ी बहन है, आपकी सास हैं, आपकी दादी हैं, जो भी एल्डरली वीमेन है, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे या तो आपको अटैचमेंट देखने को मिल सकता है, या उनके प्रति एक डिसरेस्पेक्ट अगर वो नेगेटिव फॉर्म में हो, या डिटैचमेंट भी देखने को मिल सकता है। जो भी उनसे रिलेटेड कर्मा है वो आप इस अंतरदशा के अंदर देख सकते हो। कई बार ऐसे समय के अंदर आपके जो ड्रीम्स के थ्रू आपको इंट्यूशन मिलता है कि जो आपके जीवन में घटनाएं होने वाली है उनके बारे में भी आप पहले से जान सकते हो, या आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। या आपके जीवन में एक इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि जो मून जो है वो आपकी लिक्विडिटी या फिर जो लिक्विड इनकम है उसको भी डिनोट करता है। या ऐसे समय में आपके अंदर डिहाइड्रेशन से रिलेटेड इशू, या आपकी लेफ्ट आई से रिलेटेड इशू, या आपके चेस्ट से रिलेटेड इशू, वो भी आने की संभावना रहती है। या जो आपके मदर हैं उनको भी कई बार थायराइड या फिर हार्मोनल जो डिजीज, इस टाइप की चीजें भी आने की संभावना यहाँ पे रहती है। दूसरा, केतु के साथ जब भी मून होगा तो ऐसा इंसान उस चीज की गांठ बांध लेगा, या फिर गर्जेस को रखेगा, उन चीजों को कभी भूलेगा नहीं। तो ये भी संभावना यहाँ पे देखी जाती है। अब जब भी केतु के अंदर मार्स की अंतर्दशा होगी तो दोनों फायरी प्लेनेट हैं, और केतु का मार्स का ही एक हायर जो वर्जन अपन बोल सकते हैं वो यहाँ पे है। तो ऐसी जब भी अंतर्दशा स्टार्ट होगी तो ऐसे समय के अंदर अग्रेशन इंसान का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या एक्सीडेंट्स या फिर जो टकराव है
गुस्से की वजह से या ईगो की वजह से, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। या कई बार जैसे रूट कैनाल की सर्जरी है, या आपके जीवन में ब्लड ब्लड से रिलेटेड कोई सर्जरी है, तो वो भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। या जो कई बार ऐसा होता है कि खून खून जो इंसान कर सकता है, या फिर खून का बहाव ज्यादा हो जाना, या रक्त का थक्का नहीं जमना, इस तरीके की संभावना भी कई बार हो जाती है। दूसरा, डिस्प्यूट्स को भी दिखाता है, ये लैंड डिस्प्यूट्स को भी दिखाया गया, क्योंकि मार्स जो है वो प्रॉपर्टी को भी डिनोट करता है। ये आपके भाई को डिनोट कर, जो छोटा भाई है उसको डिनोट करता है, आपके अंकल को डिनोट करता है, या जो आपके जितने भी ब्लड रिलेटिव है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनसे संबंधित आपके डिस्प्यूट्स भी कई बार आने की संभावना होती है। या जो पॉलिटिशियंस के साथ में आपके लीगल इशू, या आपके परिवार के साथ, ब्लड रिलेटिव के साथ जो लीगल इशू है, उनको भी ये कई बार डिनोट करता है। कई बार ये शार्प जो चीजें हैं उनसे कट लगना, या हेड इंजरी होना, इन चीजों को भी डिनोट करता है। अगर यही केतु यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में हो, तो आपको वो एक हठ योगी भी बना सकता है, या आपके जीवन में जो स्पिरिचुअलिटी है उसके तरफ जो आपकी शार्पनेस है उसको बढ़ा देगा, या आपका जो कर्म होगा वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। तो ये भी चीजें हम केतु में केतु के अंदर, मार्स के अंदर दशा में देख सकते हैं। अब जब केतु के अंदर राहु की अंतर्दशा होगी, ये अंतर्दशा सबसे ज्यादा कार्मिक होती है। जहां मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में भी मैंने केतु की महादशा देखी है, जैसा सर ने भी बताया है, या मैंने काफी और लोगों से भी जिनसे बात की है केतु की महादशा के अंदर, तो राहु की जो अंतर्दशा है वो जो एक एक नई उम्मीद लेके आता है, जहाँ पे सारा आपका डिटैचमेंट वाला रूप होता है, उसमें ये एक मेटेरियलिस्टिक नई उम्मीद लेके आता है, या एक एक तरीके से ट्रैप लेके आता है। जो भी आपके पेंडिंग कर्मा है पास्ट लाइफ के, उनको इस फॉर्म में ये आपको एक ब्रह्म जाल के अंदर फंसाता है, और वो लॉस क्रिएट करवाता है। तो इस जब भी केतु के अंदर राहु की अंतर दशा आएगी, तो ये हाईली कार्मिक है। अब आपके जो शत्रु हैं, या जो आपके फ्रेंड हैं, जो पास्ट लाइफ से जिनके आपके कर्मा एसोसिएट हैं, वो यहाँ पे सडनली अराइज हो जाएंगे, और ऐसी स्थितियां बन जाएगी कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चीजें आपको जैसी है नहीं वैसी नहीं दिखेगी, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ऐसी स्थिति यहाँ पे आ जाती है। और इंसान, अगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट अपने जीवन में यहाँ पे कर बैठता है, लेकिन वो सारा उसका एक ट्रैप होता है, जो उसके कार्मिक बैगेज को खाली करने के लिए केतु और राहु द्वारा रचा जाता है। दूसरा, ये भी है कि अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस जो हैं, कई बार जैसे आवाज सुनाई देना, जो ऐसी ऐसी आवाज सुनाई देना, या फिर ऐसे दृश्य देख लेना जो नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, या जो आपके जीवन में एक सडन शिफ्ट आता है। जैसा मतलब जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं, तो केतु के ऊपर राहु आता है, या राहु के ऊपर जब केतु आता है, तो ये स्थिति यहाँ पे केतु राहु के अंदर होती है। और इस समय इंसान समझ नहीं पाता कि वो कौन से दिशा के अंदर बढ़ रहा है, कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, या मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक द्वंद का समय, या डिलेमा का जो समय है, वो इस समय में आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ इस अंतरदशा के अंदर, अगर आप अपने मन को एकाग्र करके किसी भी भ्रम में फंसने की बजाय, अपने गुरु या फिर अपने जो किसी भी विश्वास पात्र व्यक्ति के गाइडेंस के साथ में अगर अपने जीवन में आगे बढ़े, तो यही दशा जो है आपको, अंतर्दशा है, वो आपको जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस भी प्रदान कर सकती है। क्योंकि राहु जो है, जैसा बोला जाता है कि अब एकदम सडन अबंडेंस भी देने का कारक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा सोच समझ के जो भी कर्म आप करते हो वो आपको करने होते हैं। उसके बाद जब केतु में जुपिटर की अंतर्दशा आएगी, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट इस दशा का होता है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में जो केतु है, उसकी जर्नी एक स्पिरिचुअल, रियल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती है। वो अपने पास्ट लाइफ गुरु हो गए, या जो भगवान है, या जो उनकी सिद्धियां, जिस साधना को वो कर रहे होते हैं, उस सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, या उनके जीवन में जो इतनी परेशानियां आई हुई थी उनकी तरफ फिर से उनको एक रास्ता मिलना स्टार्ट होता है। या ऐसा बोल सकते हो कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ
कंप्लीट तौर पे एक जो थोड़े समय के लिए जो अंधकार का बादल आया था उससे हट मतलब दूर होने की उसको एक लाइट दिखनी स्टार्ट होती है, या यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रेस उनको मिलने लग जाता है। दूसरा, अगर केतु और गुरु दोनों यहाँ पे वेल प्लेस हो तो ऐसे इंसान शास्त्रों को डिकोड करना या अपने गुरुओं के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाना, ऐसी भी संभावना यहाँ पे देखी जा सकती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो केतु यहाँ पे अभी तक हेडलेस था, उसको यहाँ पे गुरु की गाइडेंस मिलनी या स्पिरिचुअल या डिवाइन जो गाइडेंस है वो मिलना स्टार्ट होता है, या वो एक इतने टाइम से जो कंफ्यूजन की जो स्थिति थी उसमें यहाँ पे उसको डीप अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट होती है कि उसके जीवन में अभी तक जो घटनाएं हुई, उतार चढ़ाव है, उनके पीछे का क्या कारण था। या हो सकता है कि फिजिकल गुरु भी उनको इस अंतरदशा के अंदर मिल सकते हैं। उसके बाद जब केतु के अंदर सैटर्न की अंतरदशा होगी तो उसमें आपको जीवन के हार्ड लेसन्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज हो सकती है कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हो, या सडनली उसमें आप अच्छा फील नहीं कर सकते और एक नए प्रोफेशन की तरफ भी रुख कर सकते हो। दूसरा, अपने सर्जरी या फिर सर्जरी की भी संभावना इस दशा के अंदर अंतरदशा के अंदर देखने को मिल सकती है। या जो डिटैचमेंट, क्योंकि दोनों जो प्लेनेट हैं वो सेपरेटिव प्लेनेट हैं, तो कई बार बड़े भाई से या ताऊ जी से जो विवाद होने की संभावना भी यहाँ पे मिल सकती है, या उनसे डिटैचमेंट हो सकता है। या दूसरा, जो सैटर्न है वो डिप्रेशन का भी कारक है, तो कई बार थोड़ा अगर ये नेगेटिवली प्लेस हो तो यहाँ पे डिप्रेशन भी बढ़ने की संभावना होती है। या दूसरी चीज, जो सैटर्न है वो डिसिप्लिन का भी कारक है। तो जब साधक योग की हम बात करते हैं तो उसमें सैटर्न और केतु दो इम्पोर्टेंट प्लेनेट होते हैं। तो इंसान यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग की तरफ जो उसका रास्ता था उसमें एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है, या उस वो अटैचमेंट नहीं रखता है अपने जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं उनके प्रति। तो ये केतु सैटर्न के अंदर चीजें हम देख सकते हैं। दूसरा, एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा केतु सैटर्न के संबंध में। तो जो केतु के बारे में ये भी बोला जाता है कि केतु जो है वो सैटर्न और मार्स के बीच में एक ब्रिज का भी काम करता है। तो जो दोनों की जो क्वालिटीज है उनको कैरी करके आपके जीवन में एक स्थायित्व भी लेके आने की कोशिश यहाँ पे केतु करता है। उसके बाद जब केतु के अंदर मरकरी की अंतर्दशा होगी तो ऐसे समय के अंदर इंसान जो है उसकी थिंकिंग कंफ्यूज थिंकिंग होगी। अब वो जो सोचेगा वो साथ में एक तो इरेशनल प्लेनेट है और दूसरा प्योरली लॉजिकल प्लेनेट है। तो ऐसी स्थिति में उसको समझ नहीं आएगा कि भाई वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केतु में जब भी मरकरी होता है तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन या फिर कम्युनिकेशन कई बार क्लियर नहीं होना, या इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल सकती है। वही अगर केतु मरकरी प्रॉपरली बहुत अच्छे से यहाँ पे चार्ट के अंदर प्लेस है तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि है वो बहुत शार्प और बहुत ज्यादा एनालिटिकल रीजनिंग के साथ में वो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। या कई बार अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो एजुकेशन के अंदर ब्रेक होना, या जो सबसे छोटा बहन भाई है या आपके जो फ्रेंड हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में कई बार लीगल इश्यूज भी आप देख सकते हो। दूसरी चीज, ये एक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए या ओकल्ट विद्या सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि केतु मरकरी मरकरी किसी भी चीज की एजुकेशन को डिनोट करता है और केतु ओकल्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ इंसान अपने धर्म से जुड़ी हुई रीति रिवाज जो है उनको भी सीख सकता है या उनके अंदर भी पारंगता हासिल कर सकता है। तो ये था केतु की महादशा के बारे में मेरा विवरण। तो आज आज हम यहीं तक इस विषय को समाप्त करते हैं, और हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक कवर होता है, और भविष्य में हम किसी नए टॉपिक के साथ या नए विषय के साथ आपके साथ फिर से शामिल होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरे विचार व्यक्त करने के लिए। और फिर से आपको प्रणाम। बहुत अच्छा वीडियो, सभी ने सुना, सभी ने देखा, एक बहुत ही सटीक वीडियो। मैं सबसे पहले कहूंगा कुलदीप जी अपना मोबाइल नंबर सभी दर्शकों को बता दें, ताकि किसी को आपसे किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी या कोई बातचीत करनी हो वो डायरेक्टली आपसे बात कर सके। तो जो भी मेरे दर्शक हैं जो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं और इंडिया से हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा कांटेक्ट नंबर है 79761000
173। और जो भी मेरे मित्र और साथी NRI हैं या वर्ल्ड वाइड किसी और कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, +1 647 864 4748। एक बहुत शानदार अद्भुत वीडियो, इतना भरपूर ज्ञान। ऐसे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार और बहुत सारा स्नेह आशीष। ईश्वर करे आप बहुत तरक्की करें, बहुत आप और नाम यश कमाएं। मैं यहाँ पर सभी से कहूंगा कि इस प्रकार के वीडियो बड़े कम बनते हैं। ये बहुत ही शानदार वीडियो है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।